आरोप है कि कई आंसर्स तो उनके चेक ही नहीं किए गए हैं। उनकी जो उन्होंने अपनी कॉपी मांगी उसमें उनके कई आंसर जांचे ही नहीं गए। सोचिए वो वैसे ही छोड़ दिए गए, उनके मार्क्स से नहीं जुड़े। मतलब आप सोचिए कि आप सिस्टम को दुरुस्त कर रहे थे, ट्रांसपेरेंट कर रहे थे, क्रिस्टल क्लियर एक्यूरेसी बोल रहे हैं कि एक्यूरेट है ये, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कर रहे थे। तो मतलब आपको तो ये देखना चाहिए था कि इसमें कोई इफ एंड बट हो ही नहीं, कोई कॉमा और फुल स्टॉप की कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी। आप सोचिए कि किसी बच्चे ने जाकर पेपर दे दिया और उस पेपर को चेक ही नहीं किया गया। ये क्या है? मतलब आप इतने लापरवाह हैं। आप एक बोर्ड हैं भाई, जिसमें लाखों बच्चे खून पसीना बहाकर, मतलब बुखार में बच्चे जाकर पेपर देते हैं। आपको मालूम होगा, आपने भी कई बार हो सकता है दिया होगा कि 104 डिग्री बुखार होता है तो बच्चे जाकर पेपर देते हैं। लेकिन देखिए श्वेता, हालत यह है कि ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड को ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया, किसी का पेपर चेक नहीं हुआ। क्या हुआ है आपके साथ? मैम मेरे तो सीट भी आ गए, फिर मैंने नंबर कम आए तो फिर मैंने मैम से बोला कि मैम मतलब करो कॉपी चेक करने के लिए। तो फिर मैम कह रही है कि बाहर से लेके आओ, मतलब कॉपी निकलवा के लेके आओ, फिर होगी रीचेकिंग। तो मैंने सोचा यहाँ से कुछ सोल्यूशन होगा। अगर ये चीज़ था तो वो मुझे पहले बता देते, बाहर से फॉर्म भरो। पर उसने बाहर से वो पैसे लगवा के 10 रुपये लिया है एक कॉपी का। तभी मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है ना। आपको क्या है इसमें, एक बार दिखाइएगा। कॉपी है मेरी जो मैंने लिखा है, इसमें मुझे बिल्कुल नंबर नहीं मिला है जो कि मिलना चाहिए। एक बार इसको दिखाइए जरा। ये आप पे इस पे हाँ बिल्कुल कुछ नहीं मिला है। इन सारे 5-5 नंबर वाले पे कुछ नंबर नहीं मिला है। ऐसे हो रहा है। ये आपकी ओरिजिनल हैंडराइटिंग है? ओरिजिनल हैंडराइटिंग है लेकिन नंबर नहीं मिला। नंबर कुछ भी नहीं मिला, बस देखा उन्होंने कहा बाहर से फॉर्म भरो। अगर बाहर से ही फॉर्म भरना तो आप मुझे पहले बोल देती ना ये चीज़। ये आप जरा देखिए, ये जो पेपर्स हैं, आप एक बार इस पेपर को देखिए। ये इनका पूरा पन्ना है और इसमें आप देखेंगे ये आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक इसमें कुछ भी आपको निशान नहीं मिलेगा, यानी कि चेक नहीं हुआ है, बिल्कुल फ्रेश है। यहाँ पर आप देखिए, ये भी पन्ना पूरा फ्रेश है। ये भी पन्ना, इसमें कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि चेक नहीं हुआ। ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है और ये भी ऐसा ही है। कितने मार्क्स के थे ये सवाल? 80 के थे पूरे पेपर। और ये कितने पेपर के हैं? ये पूरा आंसर शीट आपका? नहीं पूरा नहीं मैम, मेरे पास इतना पैसा नहीं था तो मैं इतना ही निकलवा पाई। अच्छा, ये आप मतलब ये आधा है? हाँ आधा चेक नहीं हुआ। जो चेक नहीं हुआ है और भी है, पर होम साइंस का है, पर मैंने पॉलिटिकल साइंस का ही निकलवाया है क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तो मैं पूरा निकलवा पाऊँ। कितने मार्क्स आए इसमें? इस 15 मार्क्स आए, इन सब में तो नंबर ही नहीं है कहीं पे कुछ भी। और 15 मार्क्स भी, और 1 नंबर वाले क्वेश्चन में जो नंबर मिले ना वो 1 नंबर वाले में मिले। पर आरोप है कि कई आंसर्स तो उनके चेक ही नहीं किए गए हैं। उनकी जो उन्होंने अपनी कॉपी मांगी उसमें उनके कई आंसर जांचे ही नहीं गए। सोचिए वो वैसे ही छोड़ दिए गए, उनके मार्क्स से नहीं जुड़े। मतलब आप सोचिए कि आप सिस्टम को दुरुस्त कर रहे थे, ट्रांसपेरेंट कर रहे थे, क्रिस्टल क्लियर एक्यूरेसी बोल रहे हैं कि एक्यूरेट है ये, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कर रहे थे। तो मतलब आपको तो ये देखना चाहिए था कि इसमें कोई इफ एंड बट हो ही नहीं, कोई कॉमा और फुल स्टॉप की कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी। आप सोचिए कि किसी बच्चे ने जाकर पेपर दे दिया और उस पेपर को चेक ही नहीं किया गया। ये क्या है? मतलब आप इतने लापरवाह हैं। आप एक बोर्ड हैं भाई, जिसमें लाखों बच्चे खून पसीना बहाकर, मतलब बुखार में बच्चे जाकर पेपर देते हैं। आपको मालूम होगा, आपने भी कई बार हो सकता है दिया होगा कि 104 डिग्री बुखार होता है तो बच्चे जाकर पेपर देते हैं। लेकिन देखिए श्वेता, हालत यह है कि ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड को ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया, किसी का पेपर चेक नहीं हुआ। क्या हुआ है आपके साथ? मैम मेरे तो सीट भी आ गए, फिर मैंने नंबर कम आए तो फिर मैंने मैम से बोला कि मैम मतलब करो कॉपी चेक करने के लिए। तो फिर मैम कह रही है कि बाहर से लेके आओ, मतलब कॉपी निकलवा के लेके आओ, फिर होगी रीचेकिंग। तो मैंने सोचा यहाँ से कुछ सोल्यूशन होगा। अगर ये चीज़ था तो वो मुझे पहले बता देते, बाहर से फॉर्म भरो। पर उसने बाहर से वो पैसे लगवा के 10 रुपये लिया है एक कॉपी का। तभी मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है ना। आपको क्या है इसमें, एक बार दिखाइएगा। कॉपी है मेरी जो मैंने लिखा है, इसमें मुझे बिल्कुल नंबर नहीं मिला है जो कि मिलना चाहिए। एक बार इसको दिखाइए जरा। ये आप पे इस पे हाँ बिल्कुल कुछ नहीं मिला है। इन सारे 5-5 नंबर वाले पे कुछ नंबर नहीं मिला है। ऐसे हो रहा है। ये आपकी ओरिजिनल हैंडराइटिंग है? ओरिजिनल हैंडराइटिंग है लेकिन नंबर नहीं मिला। नंबर कुछ भी नहीं मिला, बस देखा उन्होंने कहा बाहर से फॉर्म भरो। अगर बाहर से ही फॉर्म भरना तो आप मुझे पहले बोल देती ना ये चीज़। ये आप जरा देखिए, ये जो पेपर्स हैं, आप एक बार इस पेपर को देखिए। ये इनका पूरा पन्ना है और इसमें आप देखेंगे ये आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक इसमें कुछ भी आपको निशान नहीं मिलेगा, यानी कि चेक नहीं हुआ है, बिल्कुल फ्रेश है। यहाँ पर आप देखिए, ये भी पन्ना पूरा फ्रेश है। ये भी पन्ना,
इसमें कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि चेक नहीं हुआ। ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है और ये भी ऐसे ही है। कितने मार्क्स के थे ये सवाल? 80 के थे पूरे पेपर। पूरी पेपर। और ये कितने पेपर के हैं? ये पूरा आंसर शीट आपका? नहीं पूरा नहीं मैम, मेरे पास इतना पैसा नहीं था तो मैं इतना ही निकलवा पाई। अच्छा, ये आप मतलब ये आधा है? हाँ आधा चेक नहीं हुआ? जो चेक नहीं हुआ है और भी है, पर होम साइंस का है, पर मैंने पॉलिटिकल साइंस का ही निकलवाया है क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तो मैं पूरा निकलवा पाऊँ। कितने मार्क्स आए इसमें? इस 15 मार्क्स आए, इन सब में तो नंबर ही नहीं है कहीं पे कुछ भी। और 15 मार्क्स भी और 1 नंबर वाले क्वेश्चन में जो नंबर मिले ना वो 1 नंबर वाले में मिले हैं बस।